कल हम जब भभूति बांट रहे थे तो एक आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी घरवाली को बस में करने का उपाय बताओ। ये कल की बात है, अब वो आज आए हो पता नहीं है, कल की बात, यही जकार्ता की बात है, भभूति बांटते बांटते कल की बात है, शायद यहां कहीं बैठे ही होंगे। आए नीचे हैं वो आए हैं। हाँ, तो हमसे पूछ रहे थे घरवाली को बस में करने का उपाय बताओ, तो हमने भी जवाब दे दिया कि ये तो शंकर जी पे भी नहीं है। हाँ, तुम्हारी तो छोड़ो, फिर भी अब वो आज है नहीं तो हम उनको आज उपाय लिख के लाए हैं स्पेशली उनके लिए। उनको घरवाली में बस में करने का उपाय बताना होगा, तो हम जो है उपाय हम लाए हैं उनके लिए। खैर ये तो बाद में बताएंगे, खैर छोड़ो, ये बाद में बताएंगे। तो धर्म का पहला अर्थ सत्य है, और सत्य देखो सबका अपना अपना धर्म। अग्नि का धर्म ताप है, जल का धर्म शीतलता है, सूर्य का धर्म तेज है, चंद्रमा का धर्म शीतलता, हिंसक जानवरों का धर्म हिंसा है, वैसे ही मनुष्य का धर्म मानवता है। वैसे ही मनुष्य का धर्म मानवता, सबका धर्म है। और ये इसलिए है ताकि एक दूसरे की बाउंड्री पार ना करें। सिंह का धर्म क्या है? हिंसा करके मांस खाना। लेकिन ये गाय का धर्म नहीं है, गाय का धर्म घास खाना। सिंह का धर्म मांस खाना और गाय का धर्म मांस खाना। और देखो, विचार बुरा ना मानना, आजकल वर्तमान में इंसान तो बहुत है, इंसानियत खोई गई। हाँ, आज के जमाने में लोग वायदे के लिए या कायदे के लिए नहीं जीते, फायदे के लिए जीते। पहले के जमाने में लोग फायदे के लिए नहीं, वायदे और कायदे से रहते थे, कायदे के लिए जीते थे, वायदे के लिए। आज के जमाने में फायदे के लिए जीते हैं। बुरा ना मानना, दुनिया जितनी ऑनलाइन होती जा रही, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही। हाँ, ये हाल हो गया है। जितनी दुनिया ऑनलाइन होती जा रही, इंसानियत और मानवता उतनी। एक ही कमरे में पति पत्नी रहते हैं, 6 महीने बात नहीं होती, और बात भी होती तो व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम, वो उसको मैसेज देते, हाउ आर यू, पानी ले आना। वो उधर से मैं नहीं जाऊंगी, तू खुद उठा ले। और दोनों जो कि तब तक बगल में बेटा बेटा मम्मी, वो भी ग्रुप में लिख रहा, मम्मी यदि जा रही हो तो थोड़ा सैंडविच ले आओ। हाँ, वो भी बगल में ही, बगल के कमरे में। और गजब गए, तो इतने ऑनलाइन हो गए। अब आजकल हमारे जमाने में तो ऑनलाइन वाला सिस्टम ही नहीं था हमारे। अब ऐसे हम कोई खास पुराने नहीं हुए हैं, आप हमको बिल्कुल, तुम बिल्कुल ओल्ड ही समझ लो। आई एम ओनली 29 ईयर ओल्ड। हाँ, तो आप इतना पुराना भी हमको मत समझ लेना। फिर भी बता रहे कि हम जिस गांव में रहते वहां इतना ऑनलाइन फोन लाइन तो होता नहीं था। पहले तो ऑनलाइन तो रपाटा ही होता था। हमारे यहां पर तो कोई बात कहनी हो, नहीं मानो तो दे पटाख। और पिताजी तो बिना बात की, हमारा एक गांव में जब तक बाप अपने बेटे को बिना बात का मान ना ले, तब तक बाप को संतुष्टि नहीं होती थी कि हम बाप। उनको संतुष्टि तब होती थी कि हम बाप हैं, जब बिना बात के मारो दे पटाख। अब पूछो क्यों मारा? जवान लड़ाता है, दे पटाख। एक बिना बात के, फिर दूसरा जवान लड़ाने का। तो आजकल जितने रिश्ते ऑनलाइन हो गए हैं, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन हो गई। बड़ा बुरा जमाना। तो धर्म सबका मर्यादित है, सबका अपना अपना धर्म है। राजा का धर्म सेवा, साधु का धर्म सहना, नदी का धर्म बहना है। तरुवर फल नहीं खात हैं, नदी ना अचवे नीर, पर कारज के हित ते साधुन धरा शरीर। और शास्त्रों में भी ये बात लिखी, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में एक बात लिखी, 2 बातें विशेष रूप से। पापाय, बोले पाप क्या है? दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं, और दूसरों को प्रसन्नता देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। तो सबका धर्म है। अग्नि का धर्म ताप है, जल का धर्म शीतलता है, नदी का धर्म बहना है, साधु का धर्म सहना है, राजा का धर्म न्याय है, व्यापारी का धर्म ईमानदारी पूर्वक व्यापार करना है, बिजनेसमैन का भी धर्म है। बुरा ना मानना, हम एक बात अक्सर अपने चेलों को बोलते हैं, आपको भी बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति जो जिस पथ का पथिक है, जो कर रहा, आप जो भी कर रहे, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, या फिर ट्रेडिंग करते हो, मार्केटिंग करते हो, आप जो भी करते हो, एनी हाउ,
आप जो भी करो वो यदि आप ईमानदारी से करो तो आपको साधु बनने की आवश्यकता नहीं। ये हमारा मानना है। आप जो भी करो वो यदि ईमानदारी पूर्वक करो, न्याय पूर्वक करो, धर्म पूर्वक करो तो आपको साधु बनने की आवश्यकता नहीं। शायद साधु भगवान को ना पा पाए, पर तुम वो ईमानदारी से जीवन भर करोगे तो भगवान को पा पाओगे, ये तय। तो राजा का धर्म न्याय, साधु का धर्म सहना, व्यापारी का धर्म ईमानदारी पूर्वक व्यापार करना, सेवक का धर्म सेवा। सबते सेवक धर्म कठोर, सबसे कठोर धर्म सेवक का। अच्छा, तो हम आपको बता रहे थे गाय का भोजन घास है और सिंह का भोजन मांस है। अच्छा, सिंह को मांस की जगह पिज्जा खिलाया जाए, 1 महीने का भूखा हो, उसको कोई मांस मिला ना हो, हिरण वगैरह ना मिली हो, और फिर भयंकर भूखा हो और तुम ले जाओ जकार्ता की नूडल्स, चाउमीन, इंडोमी वो ले जाओ और पिज्जा ले जाओ, क्या शेर खाएगा? हाँ, बोलो 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 बोलो, खाएगा? गाय 2 माह से भूखी हो, शेर का भोजन ले जाओ, खाएगी? और आदमी गाय का भी भोजन पा जाता और शेर का भी पा जाता, और ज्यादा समझाओ वो तुम्हारा भेजा खा जाएगा। हाँ, तब भी वो नहीं रोकेगा, तुम्हारा भेजा खा जाएगा ज्यादा यदि तुमने समझाने का। मनुष्यता का धर्म मानवता, और वर्तमान में इसकी सबसे बड़ी कमी हो गई। आदमी ही आदमी को खा रहा है, आदमी ही आदमी का हिंसक हो, मानवता बची नहीं। सड़कों पे लोग गिर जाते, कोई उठाने वाला नहीं। हमारे गांवों में कोई एक के घर बारात आती थी, पूरा गांव सजावट करता था। एक के घर पर कोई विपदा आपदा आ जाती थी, पूरा गांव तैयारी करके भोजन देता था। आज का जमाना बड़ा गजब हो गया। आज के जमाने में लोग सिर्फ मरे हुए लोगों को उठाते, जिंदों को नहीं उठाते, केवल मरे लोगों को उठाते। किसी को टाइम नहीं, न पति को टाइम, न पत्नी को, न भाइयों को, न मित्र को। पैसा ना बड़ा विचित्र हो गया। बुरा न मानना, पैसा जेब में हो तो तुम बड़े आदमी हो, लेकिन पैसा दिमाग में हो तो तुम गरीब आदमी हो। हाँ, पैसा जेब में तो ठीक है, लेकिन दिमाग में मनी बहुत खतरनाक है। इसलिए हमने पुरानी कथाओं में अक्सर एक बात कही, कुंडली में शनि और दिमाग में मनी और मूर्ख से दुश्मनी, बड़ी खराब। आज के जमाने में एक सबसे बड़ी कमी आ गई है मानवता के धर्म की। यदि पूरी दुनिया की सभ्यता हमसे पूछे कि पूरे विश्व में शांति लाने का उपाय क्या है, तो सबसे पहला हमारे पास यही सॉल्यूशन होगा, मानवता को मानव से जोड़ा जाए। धर्म की चौथी व्याख्या देखी जाए तो किसी की तुम शांति छीन लो, यह अधर्म है, और किसी को शांति दे दो, यह धर्म है। रावण ने यही तो किया, माता जानकी जी का हरण किया। एक दक्षिण भारत के बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखा कि माता जानकी जी शांति का प्रतीक है, और शांति का हरण रावण ने किया। रावण ने शांति का हरण किया तो किसी ने पूछा कि रावण के 10 सिर थे, तो रावण सोता कैसे होगा? बोले क्यों? बोले जब सोता होगा वो करवट बदलना होता होगा तो स्प्रिंग तो होंगे नहीं 10 से, पहले वो खड़ा होता होगा फिर करवट बदलता होगा। तो किसी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जो दूसरों की शांति चोरी करता है वो सोता ही नहीं। हाँ, जो दूसरों की शांति छीन लेता है उसे फिर नींद नहीं आती, वो खुद अशांत हो जाता। तो धर्म की व्याख्या यदि कहा जाए, ये भी बड़ी प्यारी धर्म की व्याख्या है, जो दूसरों की अशांति का हरण करे वो अधार्मिक है, अधर्मी है। जो दूसरों को शांति दे वो धार्मिक है। धर्म का अर्थ है दूसरों को प्रेम देना। धर्म का अर्थ है, धर्म के कुछ लक्षण भी बताए। वैसे धर्म के तो 10 लक्षण हैं, धृति, क्षमा, शौचम, इंद्रिय निग्रह, आदि आदि 10 लक्षण बताए। इस पर कल चर्चा करेंगे आज। पर धर्म के बारे में यदि कहा जाए कि आप धार्मिक हैं कि नहीं, इसका पता कैसे लगे? तो बोले सत्य आपके अंदर है, संवेदना आपके अंदर है,
करुणा आपके अंदर है। और उसके साथ साथ बोले एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है धर्म के मार्ग में। बोले क्या? राम जी के जीवन में एक विचित्र बात यह थी कि वो जन को तारते रहे पर मन को मारते रहे। हमारे द्वारा, हमारे किसी कर्तव्य के द्वारा किसी को यदि पीड़ा पहुंची तो हम धार्मिक ना हो पाए। पहला लक्षण धर्म का सत्य है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो और प्रिय बोलो। इसलिए संतों ने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य बराबर कोई पुण्य नहीं है और झूठ बराबर कोई पाप नहीं। लेकिन कई लोग ऐसा सत्य बोल देते हैं कि बड़ा कड़वा लगता है। सच बोलना ही चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन कई बार किसी के अपने सच बोलने से किसी की मृत्यु हो जाए तो वो सच भी खतरनाक है, उसका पाप तुम्हें लगे। तुम्हारे सच बोलने से कोई आदमी निपट जाए फिर क्या होगा? तो सच बोलो भाई। उसके कई उपाय होते हैं कि भाई कुत्ता को कुत्ता मत कहो, डॉग जी कह दो। भाई किसी को कुत्ता कुत्ता कहने में बुराई लगती हो, बुरा लगता हो तो उसको कुछ नहीं, डॉग जी कह दो कि भाई कुत्ता नहीं तो भाई डॉग जी। और ऐसा होता भी है। भाई अंधे को अंधा कह दो तो बुरा मान जाता है, और सूरदास जी कह दो तो हाँ बताओ, सूरदास का अर्थ भी अंधा है, लेकिन तुम कहे हे अंधे इधर आ, बुरा लगता है। एक हमारे गांव के बगल में चौबे जी थे, उनसे कोई कहे चौबे जी तो वो कहते थे हाँ जी, और उनसे कोई कहते चौबे वो कहते हाँ बे। और सठे सात्यम समाचरे, वो जैसे को तैसा जवाब देते थे। तो सत्य बोलो पर सत्य बोलने के तरीके थोड़ा ठीक रखो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। ऐसा बोलो कि काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा काम करो। तो धर्म का अर्थ पहला सत्य, सत्यवादी रहो। और सत्यवादी में एक बड़ी दिक्कत है, एकदम सच ही सच बोलोगे तो सब छोड़ के भग जाएंगे, ये भी बड़ी दिक्कत है। अब तुम सच ही सच बोलो तो तुम्हारा पहला तो घरवाली भग जाएगी। हाँ घरवाली भग जाएगी, झंझट लफड़ा।